नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि कल मंडे था, तो कल जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी कुशीनगर में रैली थी। तो उन्होंने जो कहा है कि कांग्रेस विल बी ब्लेम ईवीएम्स, यानी कांग्रेस जो है ईवीएम्स, जितने भी ईवीएम्स हैं उनको ब्लेम करने वाली है उनकी हार के बाद। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि एक पार्टी जो है हमेशा कहती है कि हम जो है सत्ता में आएंगे, दूसरी जो है हारेगी। क्यों? एक उनका अपने आप में ऐसा कॉन्फिडेंट होता है। ऐसे ही कॉन्फिडेंट जो है अमित शाह ने भी दिखाया है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हारने वाली है और वो इसका ब्लेम जो है पूरी तरह से ईवीएम पे लगाएगी। ठीक है। अमित शाह ने आगे जो है नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा, जो अभी प्रधानमंत्री, हालांकि अभी वो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो फिलहाल प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टिकल में लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनके बारे में जो है अमित शाह ने कहा है, जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि वो बैकवर्ड क्लास से है। ठीक है। और जो है उन्हें समझ में आता है कि लोगों की दिक्कतें क्या है, क्योंकि वो खुद एक बैकवर्ड क्लास फैमिली से हैं, वो एक बहुत छोटे तबके की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो उन्होंने आगे कहा कि जो 80 सीट है उत्तर प्रदेश की, वो जो है बीजेपी की होंगी। क्यों? क्योंकि जो है पब्लिक मीटिंग्स में जितने भी ये भीड़ आ रही है गर्मी के बावजूद, ये जो है ये एविडेंस है इस बात का कि 80 की 80 सीटें जो है अब की बार बीजेपी लेके जाएगी उत्तर प्रदेश की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है मंडे को कुशीनगर में ये सब बातें कही। मंडे को उनकी जो है रैली थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जो उनके जो दूसरी अदर अलायंस है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो है तीसरी बार सत्ता में आने वाली है और 4 जून को जो है हम जीतने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि 1 तारीख को जो है, आपने एक आर्टिकल देखे होंगे, आप द हिंदू का आर्टिकल देखो या चाहे इंडियन एक्सप्रेस, चाहे अदर न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, वो लगातार एक आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक टू मेट इन दिल्ली ऑन जून 1 एसएस पोल परफॉर्मेंस। तो जो INDIA जो गठबंधन है उसकी मीटिंग होगी 1 जून को दिल्ली में। और इसकी जो है लीडर कौन होगा उसका, जो INC, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके जो लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस मीटिंग की जो है अध्यक्षता करेंगे। तो इंडिया ब्लॉक की जो है मीटिंग होने वाली, जिसमें जो है वो इलेक्शन पोल के बारे में बात करेंगे। तो इस पे जो है अमित शाह क्या कह रहे हैं कि वो जो है ईवीएम को दोष देंगे। वो मीटिंग में क्या करेंगे अगर वो हारेंगे, जो कि उनकी हार तय है, ये कहना है अमित शाह का, तो जो है वो ईवीएम को ब्लेम करेंगे। ठीक है। आगे अमित शाह ने कहा है कि 4 जून को जो रिज़ल्ट आएगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो या तो मल्लिकार्जुन खड़गे को वो देंगे, या तो फिर जो है ईवीएम को वो ब्लेम करने वाले हैं। आगे जो है अमित शाह ने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे जो है उनका कोट है, राहुल बाबा विल नॉट क्रॉस 40 एंड अखिलेश जी विल नॉट गेट एवन 4 सीट ऑन द आफ्टरनून ऑफ 4 जून। तो उनका कहना यहाँ पे ये है कि जो आफ्टरनून में जब तक काउंटिंग होगी तब तक वो जो है राहुल गांधी जो है 40 सीट भी नहीं जीत पाएंगे और अखिलेश यादव जो है 4 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। आपने देखा होगा लगातार जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर जो है रैलीज कर रहे थे चुनाव के लिए। तो दोनों पे जो है अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल बाबा एंड अखिलेश जी, ठीक है, ये जो है 40 और 4 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। और जब वो हारेंगे, जो कांग्रेस जब हारेगी, उनका INDI ब्लॉक हारेगा, तो उसके लिए जो है जिम्मेदार है तो खड़गे जी को कहेंगे, जो INC के चीफ है, और या तो फिर वो जो है ईवीएम को ब्लॉक जो है ब्लेम करेंगे। ये सब उन्होंने कब कहा, जब कुशीनगर में उनका जो है रोड रैली हो रही थी इलेक्शन के लिए। और जो अमित शाह, उन्होंने आगे भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक बैकवर्ड क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं वो वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। ये आपने एक फ्रेज टाइप का है कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, मतलब बहुत रिच फैमिली में पैदा होना। तो अमित शाह के यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक बैकवर्ड फैमिली में जो है पैदा हुए हैं, लेकिन जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं ये रिच फैमिली में पैदा हुए हैं। मोदी जी वॉज बॉर्न इन अ बैकवर्ड क्लास होम। तो जो मोदी जी हैं वो जो है एक बैकवर्ड क्लास फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं। वो प्रॉब्लम समझते हैं लोगों की, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनको जो है ज़्यादा विशेषताएं नहीं दी जाती है, उनके बारे में वो समझते हैं। लेकिन जबकि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं वो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। वो जो है प्रॉब्लम उन्होंने आज तक कभी फेस नहीं की है कि मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम क्या होती है। क्योंकि कुशीनगर में ये जो है रैली कर रहे थे अमित शाह, तो उन्होंने कहा कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की क्या क्या परेशानियां हैं ये वो नहीं समझते हैं, कि यहाँ के वेदर के बारे में वो नहीं जानते हैं, किस तरह से जो है
इस चीज़ को सहा जाता है, यहाँ की प्रॉब्लम्स को ये भी नहीं जानते। लेकिन जो मोदी जी हैं वो जो बैकवर्ड क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं वो ये सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, आगे अमित शाह ने जो है कहा अपने भाषण के दौरान कि मिस्टर मोदी की लीडरशिप में और बीजेपी की लीडरशिप में बीजेपी ने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी है हमेशा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को यूपी के लिए। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि आवर गवर्नमेंट अंडर पीएम मोदीज लीडरशिप हैज़ ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वाटर हैव ऑलवेज गिवन देयर लव। यानी कि जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को हमेशा जो है इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप करने की कोशिश की है, जो कि कामयाबी हो रहे हैं और लोगों ने उस चीज़ के लिए जो है काफ़ी हमें जो ब्लेसिंग्स और प्यार दिया है, ये अमित शाह का कहना था। ठीक है, एंड द ह्यूज क्राउड प्रेजेंट इन पब्लिक मीटिंग इज प्रूव दैट मोदी जी विल रिटर्न। और जो मोदी जी की रैली में और बीजेपी के नेताओं की रैली में जो जितनी भी ये भीड़ उमड़ के आ रही है वो इस चीज़ का सबूत दे रही है कि दोबारा जो है बीजेपी सत्ता में आने वाली है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये अमित शाह का जो ये भाषण है मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, द पीपल हैव पुट देयर स्टैम्प ऑन मोदी जी 10 ईयर ऑफ डेवलपमेंट एंड द कंट्रीज अपलिफ्टमेंट। तो जो लोग हैं वो वोट कर रहे हैं मोदी जी की जो है मोदी जी ने देश का जो विकास किया है उसके लिए और कंट्री का जो अपलिफ्टमेंट हुआ है उसके लिए। और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें 80 की 80 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी जीतने वाली, ये अमित शाह जी ने क्लेम किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रूल हुआ है तब से जो है एंटी सोशल एलिमेंट जो असामाजिक तत्व हैं वो जो है फ्लीइंग फ्रॉम यूपी यानी उत्तर प्रदेश से भागने लगे हैं। ठीक है, और बीजेपी जो है पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, तो जो उत्तर प्रदेश है बीजेपी के शासन में जो है काफ़ी जो है पॉपुलर स्टेट बन चुकी है। ठीक है, और आर्टिकल 370 के बारे में भी उन्होंने कहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर भी जो है आगे बढ़ रहा है आर्टिकल 370 हटने के बाद से। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो हमेशा से ऐसे एलिमेंट्स को जो है सपोर्ट करती थी जो कि भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। एक तरह से उन्होंने आतंकवाद के बारे में यहाँ पे कहा है। तो ये थी पूरी जानकारी कल जो है अमित शाह ने जितनी भी बातें कही अपनी रैली के दौरान। और 1 जून को जो है ये मीटिंग होने वाली है दिल्ली में INDI ब्लॉक की, जिसमें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, ये सब लोग जो है वहाँ पे शामिल होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।